ये हुआ कि अमित शाह जी ने जो संसद में एक वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य के विरोध में जो उन्होंने हमारा रोष व्यक्त किया हमने। हमेशा से अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, भाजपा की सरकार, संघ के लोग, इनकी यही चेष्टा रहती है कि किस तरह संविधान को दबाया जाए, कुचला जाए, दलितों को दलित बनाए रखा जाए, गरीबों को गरीब बनाए रखा जाए। उच्च वर्ग के जो इनके मित्र हैं, उच्च वर्ग के जो लोग हैं अपनी इनकी कैबिनेट में, चाहे कहीं भी, चाहे ब्यूरोक्रेट्स में, ये उच्च लोगों की सरकार है। तो ये यही समझते हैं कि उच्च लोगों को गरीब दलित लोगों पे राज करने का एक बाय डिफॉल्ट अधिकार मिल रखा है। तो इनकी ये मानसिकता चलती है, उसी मानसिकता के चलते ये कभी कभी अपने शब्द उच्चारित कर देते हैं, जिनसे पता पड़ता है कि इनकी मानसिकता क्या है। इन्होंने संसद में जो बोला कि भीमराव जी कोई भगवान थोड़े ना, अम्बेडकर जी, तो माना वो भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी भारत की जनता उनको भगवान तुल्य समझती है। उन्होंने जो कर्म किए वो भगवान तुल्य है, तो जनता के दिलों में एक तरह से वो भगवान की तरह राज करते हैं। तो ऐसे में जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करना और ये चेष्टा करना कि भाई जो महापुरुष है भीमराव जी जैसे, उनकी बदनामी करना या उनकी चेष्टा करने के प्रयत्न हर वक्त करते रहना, उस चेष्टा और उसके विरोध में, इनकी मानसिकता के विरोध में आज हमने जो इन्होंने वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य के विरोध में आज हमने यहाँ पे अमित शाह जी का पुतला जलाया है। और हम ये मांग करते हैं अमित शाह जी से कि भारत की जनता से इस तरह आप खिलवाड़ उनकी भावनाओं के साथ ना करें। अगर आप में थोड़ी सी भी अपना सेल्फ कुछ आत्म स्वाभिमान है, तो आप तुरंत इस अपने वक्तव्य में माफी मांगे और जनता से त्याग पत्र, तो खैर वो क्या देंगे, वो तो लोगों के त्याग पत्र ले लें, लेकिन हमारा सिर्फ इतना सा है, कम से कम उस पर माफी मांग लें। और यही इसी रोष के स्वरूप हमने आज उनका पुतला जलाया। वैभव जैन एडवोकेट, शहर कांग्रेस महासचिव। बाबा साहब संविधान रचयिता है, उनके बारे में ऐसा कहना ठीक है? बाबा साहब के बारे में ऐसा कहना गलत है, तभी तो हमने आज उनका पुतला जलाया है। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ये समय समय पे, इनके जो संघ के उच्च अधिकारी हैं, संघ के जो उच्च पदाधिकारी हैं, वो ये चेष्टा करते रहते हैं। उनका मानना यह है कि जो संविधान बना हुआ है, जो दलितों को जो अधिकार है, वो कैसे हटाया जाए, आरक्षण को कैसे हटाया जाए। अब उनकी चलती तो है नहीं, क्योंकि भारत की पूरी जनता उनको मानती है। अब उनकी चलती नहीं है, तो वो येन केन प्रकरण कुछ ना कुछ ऐसे दावपेच खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते शगुफे कि किस तरह से धड़ों को बांटा जाए, दलितों को उच्च वर्ग से बांटा जाए। लेकिन ये चेष्टा उनकी पूरी होने नहीं जा रही और वो कभी भी इस चीज में सफल नहीं होंगे। भाई समय समय पे जो संघ के पदाधिकारी है ना, इनकी दोहरी नीति है। ये लोग वोट तो चाहते हैं दलितों के, लेकिन दलितों को उठाना नहीं चाहते। ये लोग निम्न वर्ग के लोगों को एज ए टूल यूज तो करना चाहते हैं कि सरकार है, ये तो गुलाम लोग हैं, लेकिन उनको कभी भी उच्च पदों पे बैठाना नहीं चाहते। ये इनकी नीति है कि निम्न वर्ग को, दलितों को दबा कुचला उनको रखे और उनको यूज में ले, उनके वोट ले, लेकिन कभी उनको उठने ना दे। और अपने जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उन्हीं को ये शासन करने देना चाहते हैं, उन्हीं को ये बिजनेस सौंपते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। तो ये जो इनकी नीति है, ये नीति एक्सपोज हो चुकी है, जनता को समझ में आ रही है ये नीति। और ये जो समय समय पर इस तरह के ये जो क्रियाकलाप करते हैं, उसका विरोध जनता में हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। भले ये अपने कई तरीके लगा के सरकारें हासिल कर लेते हैं, लेकिन एक ना एक दिन रोष फूटेगा और इनकी बहुत बुरी गत होगी। कितने लोग मौजूद रहे अभी धरना प्रदर्शन? अभी प्रदर्शन हमारा पुतला जलाने का था, तो हमारे अभी वकील साथियों का था। हम 100 के करीबन हमारे जो वकील साथी हैं, वो यहाँ पे अभी उन्होंने प्रदर्शन किया है। सर देखिए, जिस तरह से पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर को पूजा जाता है, भारत के निर्माता, भारत रत्न से सम्मानित संविधान के निर्माता, और ऐसे नेता के लिए, ऐसे महापुरुष के लिए बीजेपी के नेता अमित शाह तड़ीपार जो कह रहे हैं कि क्या अम्बेडकर अम्बेडकर लगा रहा है, शर्म आनी चाहिए उनको। अरे भैया, अम्बेडकर साहब नहीं होते तो आपको समानता का अधिकार नहीं मिलता, आप लोग इस पदों पर नहीं बैठे होते। जिस तरह से आप गृह मंत्री पद पर बैठे हो या आप इस पद पर बैठे हो, और आज हम सब ने मिलकर, अधिवक्ताओं ने मिलकर के जिस तरह से ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, देश तो बेच ही रहे हैं, संविधान को भी खतरे में डाल रखा है इन्होंने, और संविधान खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हम इन इरादों पर, मंसूबों को पानी फेर देंगे पूरा। हम एक कार्यकर्ता कांग्रेस का ईंट से ईंट बजा देगा। और आज हम सभी अधिवक्ता गणों ने अम्बेडकर साहब का सम्मान किया है, और बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए अमित शाह के पुतले को आग लगाई है। और वो पूरे देश में पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, राजस्थान में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और आज अजमेर में विरोध प्रदर्शन किया है। और अगर जल्द से जल्द अमित शाह ने माफी नहीं मांगी तो हमें अजमेर बंद कराना पड़ा है, तो हम अजमेर भी बंद कराएंगे। डॉक्टर सुनील लारा। कितने लोगों ने प्रदर्शन किया सर? हाँ, पूरे बहुत सारे अधिवक्ता थे, गिनती नहीं है। सभी वो लोगों में पुरजोर विरोध है कि अमित शाह माफी मांगे, और आप माफी नहीं मांगी तो हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा।
डॉक्टर सुनील लारा, अधिवक्ता, पीसीसी सेक्रेटरी।